नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं कोरोना 100। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना 100 का सफर। गांधीनगर में वैज्ञानिकों को कोविड-19 के जीनोम की जानकारी हाथ लग गई है। इससे कोरोना की वैक्सीन बनाने में काफी मदद मिलेगी। कोरोना पर केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिलेंगी। कोरोना पर दूसरे स्पेशल पैकेज पर चर्चा संभव। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 12,380 पहुंच गई है। इनमें 1488 लोग ठीक हुए हैं और 414 मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कोरोना हॉटस्पॉट की लिस्ट जारी कर दी है। देश में 170 जिले हॉटस्पॉट हैं। एमपी के 5 जिले इंदौर, खरगोन, भोपाल, उज्जैन और होशंगाबाद इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का कोरबा भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक कुल मौत 32 हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1578। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में तैनात दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चांदनी महल हॉटस्पॉट जोन में से एक है। इलाके को सील कर दिया गया। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी के किनारे लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके बाद से दिल्ली सरकार के बंदोबस्त पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना घाट पर जुटे मजदूरों को तुरंत शिफ्ट करने के आदेश दे दिए गए। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं 1900 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। रेलवे विभाग ने कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 30,000 पीपीई बनाने का फैसला किया है। इसका काम इसी महीने में पूरा कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के 232 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,916 तक पहुंच गई। मृतकों की संख्या बढ़कर 187 हुई है। मुंबई में कोरोना वायरस के 183 नए मामले सामने आने के साथ ही शहर में संक्रमित लोगों की संख्या 1936 पहुंच गई है। बुधवार को 2 और लोगों की मौत के साथ शहर में संक्रमण से मृतकों की संख्या 113 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। इसी के साथ यहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 300 पहुंच गई। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हुई है। 38 और मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या यहां पर 1242 हो चुकी है। केंद्र सरकार ने पूरे चंडीगढ़ को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यूपी मुरादाबाद में कोरोना के संदिग्ध मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस पर पथराव किया गया। पथराव में कई पुलिसकर्मी डॉक्टर घायल हुए। घायल डॉक्टर ने काम करने से मना कर दिया है। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी होने वाली है। कुमारस्वामी ने कोरोना लॉकडाउन के बीच 17 अप्रैल को अपने बेटे निखिल की शादी को भव्य समारोह की जगह साधारण तरीके से करने का फैसला किया। लॉकडाउन 3 महीने तक बढ़ने के बाद रेलवे ने रिफंड का काम शुरू कर दिया। रिफंड क्लेम करने की अवधि 3 महीने तक बढ़ा दी गई। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1,27,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा अमेरिका में दिख रहा है। यहां पर अब तक ये खतरनाक वायरस 28,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। ब्रिटेन में मौतों का आंकड़ा मंगलवार को 12,000 से ज्यादा हो गया। ब्रिटेन में अब तक करीब 98,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई। आंकड़ा 1,104 पहुंच चुका है और अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है। 67 रिकवर हुए हैं। इंदौर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर आज फिर 110 नए मरीज मिले हैं, जिससे कि यहां पर मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 696 पहुंच गया है। इंदौर में कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले डॉक्टर की मां की भी मृत्यु हो गई। बेटे की मौत के बाद मां को क्वारंटाइन किया गया। अलीराजपुर में कोरोना का पहला मामला सामने आ गया। उदयगढ़ के रहने वाले शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव है। शिक्षक 30 मार्च को बड़नगर से उदयगढ़ आए। भोपाल में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। बताएं कि गांधीनगर इलाके में अवैध तरीके से शराब बेचने के मामले में गांधीनगर टीआई लाइन अटैच किए गए हैं और 2 आरक्षक निलंबित हो गए। भोपाल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने इंदौर में ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। बता दें कि 70 डॉक्टर्स को इंदौर में तैनात किया गया था, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर ने ड्यूटी ज्वाइन की और 69 ने ज्वाइन नहीं की। सरकार ने 48 घंटे का अल्टीमेटम इन्हें दिया है। भोपाल में ड्रोन कैमरे से शहर की निगरानी की जा रही है। अब तक 1200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया है। भोपाल में 10 युवक युवतियों को मकान मालिक ने निकाल दिया। बताएं कि किराया नहीं चुका पाने के चलते इन्हें निकाला गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने गेहूं खरीद को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि खरीदी केंद्रों पर जिम्मेदार नदारद रहे। उन्होंने सरकार से व्यवस्था सुधारने और किसानों की मदद की मांग की। यूपी में लॉकडाउन का गुड इफेक्ट नजर आ रहा है। शहरों की फिजा से प्रदूषण गायब हो गया। उज्जैन और देवास सबसे ज्यादा साफ है। मुरैना में लॉकडाउन में राशन न मिलने पर युवक देवेंद्र राठौर ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जबलपुर सेंट्रल जेल प्रशासन ने जेल में ही क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। ये 30 कमरों का है। गुना में मोटरसाइकिल पर बैठकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का अनूठा मामला इन दिनों खूब चर्चाओं में है। ग्रामीणों के द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर किस तरह से एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंस रखा जा रहा है, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। कोरोना संक्रमित लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। शाहजहांपुर का पहला कोरोना पॉजिटिव 30 साल के युवक की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और इसकी जानकारी युवक ने अस्पताल से ही वीडियो जारी करके दी। शिवपुरी के 4 वर्षीय अथर्व तिवारी इन दिनों टीवी देख कर एक नई विधा सीख गए हैं। अथर्व ने टीवी पर आकर अपनी दवाओं का विज्ञापन करने वाले वैद्य जी की हूबहू नकल निकालना सीख ली और अपनी इस विधा के कारण वे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। सतना में ड्यूटी पर न पहुंचने को लेकर सहायक जेल अधीक्षक राजकिशोर गुर्जर को सस्पेंड किया गया। बताएं कि एसडीएम के आदेश पर गुर्जर क्वारंटीन में हैं। डिंडौरी में बैगा आदिवासियों पर लॉकडाउन का ज्यादा असर नहीं है। ज्यादातर यहां रहने वाले किसान हैं। इनका कहना है कि वे अपने घर में रह रहे हैं और खेती किसानी कर रहे हैं। मंडला में किसान ने लॉकडाउन के दौरान अपने फार्म हाउस को जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। रोज कई टन सब्जी जरूरतमंदों के बीच में बांट रहे। लॉकडाउन के दौरान टीकमगढ़ में पुलिस आरक्षक का धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरक्षक ने एक युवक को गोली मारने की धमकी दी थी। वीडियो सामने आने पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए आरक्षक अशोक नायक को सस्पेंड कर दिया। दमोह में गेहूं खरीदी केंद्र का कलेक्टर ने जायजा लिया और सोशल डिस्टेंसिंग के कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए। होशंगाबाद में लॉकडाउन के बीच शादी हुई। सिवनी मालवा के बानापुरा से दूल्हे के साथ 4 बाराती झकलाए गांव पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी की रस्मों को निभाया। इस दौरान दूल्हा दुल्हन मास्क लगाकर बैठे थे। लॉकडाउन के बीच एमपी में गेहूं की खरीदी का दूसरा दिन है। बता दें कि 4305 केंद्रों पर कुल 45 जिलों में गेहूं की खरीदी जारी है, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत अन्य जिलों में खरीदी नहीं हो रही। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना का पता चलना ही मरीज के हित में है ताकि उनका इलाज हो सके। दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि जितने भी मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए हैं उनके खाते में 1,000 रुपया डाला जाए। सीएम शिवराज ने सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपनी फोटो बदल दी, मास्क लगी फोटो लगाई है और लोगों को कोरोना से लड़ने का संदेश दिया है। इंदौर में इलाज से पहले शख्स की मौत के मामले में भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के एसीएस को एस्मा के उल्लंघन के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिलहाल 33 है, जिनमें से 17 रिकवर हो चुके हैं। 16 का इलाज जारी है। रायपुर में आज शाम 5 बजे से टोटल लॉकडाउन होगा। सब्जी बाजार समेत दूसरे मार्केट बंद रहेंगे। बेवजह घूमने पर एक्शन लिया जाएगा। रायपुर एम्स में बच्ची को दूध पिलाती नर्स का वीडियो वायरल हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है। उन्होंने देश भर के मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को सैल्यूट किया है। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग ने पहल करते हुए निर्णय लिया है कि पुलिसकर्मियों का हेल्थ टेस्ट ड्यूटी स्थल पर ही किया जाएगा। बलौदा बाजार में बिना मास्क लगाए बाहर निकलने पर जिले में अब तक 50 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांजगीर चांपा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर बीच सड़क पर युवक से उठक बैठक लगवाई। अयोध्या में लॉकडाउन के बीच मजदूरों का पलायन जारी है। मजदूर पैदल ही घर लौट रहे हैं। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान लोगों की लापरवाही सामने आई। बेकाबू रफ्तार से बाइक चलाने पर 2 बाइक आपस में टकरा गई। वीडियो इसका वायरल हुआ। कोरबा में मिले कोरोना मरीजों में 2 सरकारी कर्मचारी निकले हैं, इसलिए कर्मचारियों के दफ्तरों के कर्मचारियों को भी आइसोलेट कर दिया गया। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि अब जल्द ही टीबी जांच मशीनों से कोरोना टेस्ट होगा और 45 मिनट से 2 घंटे के भीतर टेस्ट हो सकेगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है कि अब किट की कमी के कारण पूल जांच प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी कोरोना की। इस प्रकार से एक किट से 5 संदिग्धों की जांच हो सकेगी। जांजगीर चांपा में लॉकडाउन में महुआ शराब की मांग बढ़ गई है, जिसके कारण महुआ शराब की तस्करी बढ़ गई है। शराब की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने जलाशयों से निस्तारी तालाबों के लिए पानी छोड़ने के आदेश दिए हैं। बता दें कि गर्मी के कारण तालाबों में जल स्तर कम होता जा रहा है। रायपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। दरअसल जनधन खाते से 500 रुपए निकालने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में फंसे कवर्धा के 300 मजदूरों ने सरकार से घर वापसी की गुहार लगाई है। गुहार का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। सुकमा में लॉकडाउन में मंत्री कवासी लखमा ने सीएम को पत्र लिखकर उद्योगों को विशेष राहत पैकेज देने का अनुरोध किया है।
राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर के बीएसयूपी कॉलोनी में सोमवार को हुए दो गुटों के बीच पथराव के मामले में अभी तक पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांकेर में जिला पंचायत के सीईओ नक्सलगढ़ के आमाबेड़ा गांव पहुंचे और लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों से हालचाल जाना, लोगों को कोरोना वायरस पर जागरूक किया। अस्पताल से लेकर कई पंचायतों का जायजा। धमतरी में पूर्व सैनिकों के संगठन एवं पूर्व सैनिक परिषद ने कोरोना संकट से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 रुपए का सहयोग किया। सैनिकों ने 51,000 का डिमांड ड्राफ्ट कलेक्टर को सौंपा है। बालौद में लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए यमराज का रूप धारण कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रायपुर के महाराजबांध तालाब इलाके में नगर निगम की टीम के सैनिटाइजेशन नहीं करने को लेकर लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि निगम की टीम पौष इलाकों में सैनिटाइजेशन कर रही है। लॉकडाउन में रायपुर पुलिस चौकस है। चौक चौराहों पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है। बेवजह बाहर निकलने वालों को वापस भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान जशपुर में लकड़ी तस्कर बेखौफ हैं। जिले में पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, जिसको लेकर विधायक यूडी मिंज ने शिकायत की है। शिकायत के बाद बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। जशपुर के एक शख्स ने ऐसा वॉश बेसिन बनाया जहां पर हाथ धोने के लिए न तो हैंड वॉश छूने की जरूरत है और न ही पानी चलाने के लिए नल की टोटी छूने की जरूरत है। धमतरी में वाहन चेकिंग के दौरान संक्रमण से बचने के लिए पुलिस पारदर्शी फिल्म की आड़ से वाहन चालकों से बातचीत कर रही है, जिससे कि पुलिसकर्मी पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। जांजगीर चांपा में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने बाइक रैली निकाली। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 73 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1100 के पार हो चुका है। राजस्थान में कोरोना से एक और मौत का मामला सामने आया। कोटा में 70 साल की महिला की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वाले की संख्या 13 पहुंच चुकी है। जयपुर में आज 30 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 483 को पार कर गई है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डॉक्टर की ड्यूटी कोरोना आईडीएच में लगी थी। राजस्थान में कोरोना संकट के बीच प्रदेश की गहलोत सरकार ने 1 महीने से भी कम समय में पेट्रोल डीजल पर वैट में फिर से बढ़ोतरी कर दी। पेट्रोल पर 2% और डीजल पर 1% वैट बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार के लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी अब 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य के गृह विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। राजस्थान में 21 अप्रैल से मॉडिफाइड डाउन लागू होगा, जिसमें ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रीज शुरू करने के निर्देश दिए गए। सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने लोगों से टेस्ट के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाओं के साथ अस्पताल तैयार हैं। सीएम गहलोत ने कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि हम कोरोना को हराने का सामर्थ्य रखते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जो माँ बाप लॉकडाउन की वजह से फीस का इंतजाम कर सकते हैं, उन्हें निजी स्कूल संस्थान परेशान नहीं करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसानों को सीजन के बीज मुफ्त देने की मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत ने केंद्र से मजदूरों को उनके घर पहुंचने के लिए कोशिश करने की बात कही है। बिगड़े आर्थिक हालात में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को मनरेगा के जरिए रोजगार देने की कोशिश होगी। शिक्षा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना प्रभावित रामगंज में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमित और संदिग्धों के लिए चिन्हित क्वारंटाइन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक व्हाट्सएप चैट बोट का लोकार्पण किया। ये व्हाट्सएप चैट बोट कोरोना महामारी के संकट से प्रदेशवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया। और रुक रहा है एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। बने रहिए। कोरोना महामारी अभी खतरनाक चरण में है। बचाव (16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। कोटा के मकबरा इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 60 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 30 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोटा में गुरुवार को कोरोना वायरस के एक और मरीज की जान चली गई। कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज का इलाज पिछले कुछ दिनों से सुपर स्पेशलिटी विंग में चल रहा है। भरतपुर में ड्रोन कैमरे की मदद से लोगों पर निगरानी रखी जा रही है, जिसका असर भी देखने को मिला। अलवर में पुलिस अधीक्षक ने ड्रोन कैमरे की निगरानी कर स्थिति का जायजा लिया और धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्ती बरती। भरतपुर के कुम्होर गेट वाली सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखे। दौसा में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बाजार खुलने पर लोग बड़ी संख्या में सामान खरीदने पहुंच गए। भरतपुर के बयाना में कर्फ्यू जारी रहा, लेकिन थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू में राहत दी गई और लोगों में दूध राशन सामग्री बांटी गई। जयपुर ग्रामीण के एसपी दफ्तर के बाहर सैनिटाइजर चैम्बर का शुभारंभ किया गया। ऑफिस के अंदर आने के पहले सैनिटाइज होकर आगे बढ़ा जाए। जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। शहर में आने वाली सड़कों पर चेकिंग बढ़ा दी। जयपुर जंक्शन पर कोविड-19 स्पेशल कोच तैयार खड़ा है। इस कोच में कोरोना से प्रभावित मरीजों को भर्ती किया जाए। जयपुर के RUHS में 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। RUHS की दूसरी मंजिल पर यह सेंटर तैयार है। लॉकडाउन के चलते CBSE RBSE की परीक्षाओं और परिणामों में देरी तय है। CBSE की परीक्षाएं मई के आखिर में करवाने की तैयारी है। जयपुर में हुसैन बंधुओं ने गाने के जरिए कोरोना के खिलाफ संदेश दिया है और संकट की घड़ी में कोरोना योद्धाओं को सलाम किया। कोटा में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा रखा है। तेलघर और मकबरा इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया हुआ है। तेलघर में 16 तो मकबरे में 41 कोरोना मरीज मिले। और अहमदाबाद से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको